दुष्यंत कुमार साहब की बहुत एक फेमस पंक्तियाँ है जो कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुई सून में। और हमारी छोटी सी मुहिम है इस चैनल के ज़रिए कि हम लीगल अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएँ, आप तक वो बात रखें जो आपको न्यूज़ में दिखती हैं, जिनके बारे में शायद आप कुछ सोचते हैं, विचारते हैं और आपको लगता है कि आपकी और हमारी एक छोटी सी मुहिम से शायद कुछ सोच बदले। तो दुष्यंत कुमार जी की जो पंक्तियाँ हमने शुरू में अर्ज़ की, आपके सामने रखी, आपके समक्ष उनको प्रस्तुत किया गया, उसका मतलब ये है कि आजकल तांडव सीरीज़ का बहुत पावर तांडव चल रहा है हमारे देश में। उसको मैंने देखा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मूवी अच्छी है बुरी, वो आप लोगों के ऊपर है कि आपकी सबकी अपनी समझ होती है वेब सीरीज़ को परखने की। पर तांडव को लेके अब ये चर्चा में आ गया है कि जो अमेज़ॉन प्राइम की पूरी टीम है, जो उनकी अपर्णा पुरोहित जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं अमेज़ॉन प्राइम इंडिया की, उनकी एक अग्रिम ज़मानत जिसको हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये एफआईआर नोएडा में दर्ज हुई थी और इस बात पे दर्ज हुई कि भाई इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्षति पहुंची है, धार्मिक जो धारणाएं हैं लोगों की, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हुई शुरू के मेरे ख्याल से एपिसोड्स में, और बाकी और भी कुछ चर्चा के विषय रहे इसमें, जिसमें लोगों को लगा कि शायद एक धर्म का अपमान हो रहा है। बहरहाल ये मुकदमा पहुँचा अग्रिम ज़मानत का, एंटिसिपेटरी बेल का, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने इस अग्रिम ज़मानत को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। और मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे चौड़े ऑर्डर को, अगर मैं ठीक समझता हूँ, मेरे ख्याल से तकरीबन 18 पेज का ये ऑर्डर लिखा गया, जबकि बेल को क्यों खारिज किया जा रहा है। तो इसमें 2-3 बातें उठती हैं। पहली बात, जो हमारे देश में कानून बना है, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर सुप्रीम कोर्ट के बहुत दिग्गज जजों में से इनकी गिनती होती थी पहले और आज भी होती है, उनके नाम को बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो वो ये कह गए थे कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। हालांकि आजकल जो हम चीज़ें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जेल इज़ अ रूल एंड बेल इज़ एक्सेप्शन, यानी कि जो इंसान जिसको भी फौजदारी के ऊपर कोई मुकदमा हो या जिसके एफआईआर की कोई धारा लग गई हो, सबसे पहले उसके पास कानून में प्रावधान होना चाहिए कि अगर उसके अगेंस्ट कोई ठोस सबूत नहीं है तो उनको ज़मानत दी जाए। और ख़ासकर अमेज़ॉन के अगर आप किसी हेड को एफआईआर में नाम उनका अंकित कर देते हैं, उनको अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय है इसलिए, आप ये सोचिए कि अगर मैं एक बड़ी कंपनी का हेड हूँ तो क्या मैं सारे सीरियल्स को वेट कर सकता हूँ? क्या मैं सारे सीरियल देख पाता हूँ पर्सनली? उनको अप्रूवल देके वो आती हैं कि नहीं आती हैं? ये चीज़ें हमें अपने आप से पूछनी चाहिए। क्या अगर ऐसा होता है तो उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती? पर इसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज साहब ने लिखा, उन्होंने बहुत ऐसी बातें लिख दी जो या तो केस को लेकर नहीं थी या जो बाकी केस देश में चर्चा में उनको लेकर थी, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। वो गलत इसलिए है कि जब भी कोई चर्चा का विषय होता है, जो एक केस की बात होती है, जब आप बेल या किसी अपनी ज़मानत के लिए भागते हैं कोर्ट में, तो सिर्फ उसके फैक्ट्स देखे जाते हैं, ना कि उन 4 चीज़ों के जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। तो मैं समझता हूँ यहाँ शायद थोड़ी सी चूक हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये निर्णय लेने में। अब देखना बाकी ये है कि अपर्णा पुरोहित जो है वो सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्द जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट जाके जो उनकी याचिका होगी, बेल की जो अर्जी होगी, उसमें क्या बातें होंगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी टिप्पणी है, जो भी विचार हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शंस में जो कि नीचे है यहाँ पे उसमें एंटर करें और हमसे प्लीज़ जुड़े रहें। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल हितकारी है, जनहित में है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।